और आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के लिए रवाना इस वक्त हो रहे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उनका दौरा बेहद खास रहने वाला है। मलेशिया का दौरा जिसमें ट्रेड डिफेंस डील यहां पर की जाएगी। 2 दिवसीय उनका मलेशिया का दौरा रहेगा। रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब भी प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो वो यात्रा बेहद खास होती है। आप देखें किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत करता है। भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति की झलक वहां पर नजर आती है। भारत 24 पर फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए हैं मलेशिया के लिए। उनका 2 दिन का दौरा होगा। द्विपक्षीय चर्चा होगी। चर्चा कई अहम मुद्दों पर होगी। भारतीय समुदाय के साथ भी प्रधानमंत्री इस दौरान बातचीत करेंगे। कई एमओयूज पर साइन हो सकते हैं, कई डील्स हो सकती हैं। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान करेंगे, क्योंकि पीएम आप देखिए जब भी किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो बिजनेस कैसे आए, बिजनेस कैसे बढ़े, और जिस भी देश की यात्रा पर वो होते हैं तो दोनों देशों के संबंध और ज्यादा मजबूत कैसे हो, दोनों देश आगे कैसे बढ़ें, दोनों देशों का विकास कैसे हो, वहां के लोगों का फायदा कैसे हो, प्रधानमंत्री का पूरा फोकस होता है। और जो इंडियन डायस्पोरा होता है उसके साथ भी प्रधानमंत्री मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। अब देखिए पीएम मोदी का जो मलेशिया का दौरा है इसके बारे में भी आप जानिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे क्षेत्र के जो दरवाजे हैं वो खुलेंगे। यूनियन बजट 2024 में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का ऐलान हो सकता है। बजट में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की भी घोषणा हुई थी पहले। पीएम नरेंद्र मोदी की उनके समकक्ष के साथ यहां पर द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी बातचीत प्रधानमंत्री करेंगे। कारोबार जगत के प्रतिनिधियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के अपने मलेशिया दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। अब प्रधानमंत्री का जो ये मलेशिया का दौरा रहेगा वो कितना खास रहने वाला है अदिति? बिल्कुल, देखिए ये दौरा बेहद खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया के लिए रवाना हो चुके हैं और मलेशिया के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर प्रस्थान कर चुके हैं। ये दौरा 7-8 फरवरी तक चलने वाला है और जो मलेशियाई प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, उनसे द्विपक्षीय बैठकें और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए, दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखिए दौरा भारत मलेशिया के बीच में व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बेहद खास है। और देखिए कि मोदी को यहाँ पर जैसे ही वो पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी, वहां पर भव्य स्वागत उनका किया जाएगा। देखिए बहुत सारी संस्कृति जो है वो हिंदू उससे उठकर ही मलेशिया में भी है, तो जाहिर तौर पे हम एक सांस्कृतिक बेस एक दूसरे से साझा करते हैं। तो आप देखिए वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। वहां पर रहने वाले भारतीय उसमें शामिल होंगे और साथ में कई एमओयू समझौते पर हस्ताक्षर भी किया जाएगा। तो ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। अदिति, क्योंकि 8 साल बाद मलेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर जाकिर नाइक की बात करें, 10 साल से फरार जाकिर नाइक का मुद्दा भी वहां पर उठाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए बहुत सारी ऐसी बैठक है जिसको लेकर चर्चा यहाँ पर की जा सकती है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि उनका जो आधिकारिक स्वागत समारोह जो होगा वो भी होगा। साथ में जिस मुद्दे का जिक्र आप कर रही हैं वो भी संभवतः दोनों के बीच उठाया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो दोनों आपस में बातचीत कर चुके हैं दोनों देशों के। साथ में आप देखिए कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री मोदी और अनवर इब्राहिम दोनों द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। ये इस पे बेहद खास फोकस रहने वाला है। प्रधानमंत्री की फॉरेन पॉलिसी, देश की फॉरेन पॉलिसी है इंडियन फर्स्ट, और उसमें ये है कि प्रायोरिटी भारत इकोनॉमिक्स पे चलती है, यानी मेरिट पे चलती है। तो ऐसे में इस समझौते के दौरान कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होती हैं वो साइन की जाएंगी, जिसमें सहयोग दस्तावेज होने वाले हैं। जैसा मैंने कहा कि अभी आसाम में सेमीकंडक्टर की एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री वहां पर लगाई गई है, तो सेमीकंडक्टर को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा, कौशल विकास, समुद्री प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन, श्रम सहयोग, इन सभी को लेकर यहाँ पर बातचीत हो सकती है। साथ में देखिए कि दौरे के दौरान 10वीं इंडिया मलेशिया सीईओ फोरम भी आयोजित की जाएगी, जहां उद्योग और व्यापार प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय समुदाय से मिलना उनका होगा। मलेशिया में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय
से मुलाकात कर सकते हैं, उनका स्वागत हो सकता है। तो देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। टेक्निक का सहयोग भी यहाँ पर एमओयू में साइन किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी और उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए। साथ में 2025 में दोनों देशों का व्यापार करीब 18.6 to 20 अरब डॉलर हुआ करता था और इस दौरे में इसे बढ़ाने की उम्मीद की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई जो साझेदारी की जा सकती है। बिल्कुल। और अदिति, किस तरीके से मलेशिया में 29 लाख जो भारतीय रहते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी तरफ से कहना कि हम प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये आज भारत की ताकत है। और जब प्रधानमंत्री किसी भी देश के दौरे पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि इंडियन डायस्पोरा किस तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत करता है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज यहाँ से पूरे वर्ल्ड को भी जाता है। देखिए जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं आप देखते हैं कि इस तरह का स्वागत, भव्य स्वागत उनका किया जाता है। और उसके साथ साथ देखिए वहां पर रह रहे भारतीय बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसे वैश्विक कद बड़ा है, उन्होंने भारत में रहने वाले लोगों का और भारत दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों का जो सम्मान बढ़ा है, वहां पे उनकी जो लिविंग स्टाइल बढ़ी है, जो एक समय होता था कि रिस्पेक्ट में कमी होती थी, वो बढ़ी है। तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा आत्मसम्मान की बात होती है। प्रधानमंत्री को देखने का, उनको मिलने का भी एक चाव बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो वहां पे रह रहे भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री से मिल पाएंगे। तो जाहिर तौर पे एक भव्य कार्यक्रम होगा जहां पर बड़ी संख्या में वहां पर रह रहे भारतीय होंगे और उनके रहने, उनकी सुरक्षा से संबंधित भी बात हर बार प्रधानमंत्री जब उस देश में जाते हैं तो वहां पे रह रहे भारतीयों की बात करते हैं। और आप देखिए कि जहां तक बात आपने जाकिर अब्दुल करीम नाइक, एक भारतीय मूल के इस्लामिक उपदेश के धर्म प्रचारक हैं, जो उन पर जो आपने चर्चा की उस पर भी संभवतः क्या है कि दरअसल विवाद और भारत की स्थिति क्या है वो समझ लेते हैं। 2016 के बाद भारत सरकार ने IRF और पीस टीवी को प्रतिबंधित कर दिया था और उन पर जो भड़काऊ भाषण, उकसावे और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप भी लगाए थे। और नाइक 2016 में भारत से बाहर रह रहे हैं, 2016 के बाद से बाहर रह रहे हैं और तब से वापस नहीं लौटे हैं। भारत की जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर चुकी हैं। तो जाहिर तौर पे वर्तमान स्थिति यही है कि वो मलेशिया में रहते हैं, वहाँ के स्थानीय निवास उनको मिल चुका है और इसके अलावा भारत सरकार उनका प्रत्यर्पण मुद्दा मलेशिया के साथ कई बार पहले भी उठा चुकी है। तो संभवतः इस दौरे में भी कई बार बात हो सकती है और ये मुद्दा पीएम मोदी की हाल की मलेशिया यात्रा, मतलब उस चर्चा में भी संभव है जो अभी वो पहुंचे हैं, तो उसमें भी इस मुद्दे पर बात की जा सकती है। अब देखिए कि सोशल मीडिया पे भी तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, लेकिन अब ये कैसे प्रत्यर्पण का मुद्दा क्या निकल कर आता है, ये इन 2 दिवसीय दौरे में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो